हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ टॉप जे के वन शॉट शेयर करने वाली हूँ। ते बेडिंग हॉल में अपनी कुछ फ्रेंडों के साथ बात कर रहा था, तभी उसके पास उसकी स्टेप सिस्टर आयशा आते हुए कहती है, ते तुम तो आज बहुत ज्यादा हैप्पी दिख रहे हो बोगम के साथ बेडिंग करने के लिए। हाँ, पर लेकिन शायद तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हर चीज तुम्हें मेरी जो पसंद आती है। तुमने सही बोला, और कल नाइट में तुम्हारे बॉयफ्रेंड बोगम के साथ में ही थी। आयशा ने अपने फोन में अपनी और बोगम की पिक्स दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर अभी भी ट्रस्ट नहीं है तो मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है ना? यह बोलकर आयशा अपने साथ ते को लेकर स्विमिंग पूल में गिर गई। बोगम जल्दी से जाकर आयशा को बाहर निकाल लेता है। ते सेंसलेस होने वाला था, पर तभी उसके पास आकर कोई उसे स्विमिंग पूल के अंदर ही किस करने लगता है। ते जब सेंस में आता है तो अपने आसपास देखता है, वह अभी हॉस्पिटल में था और वहाँ पर आयशा भी बैठी हुई थी। आयशा स्मक करते हुए कहती है, तुम्हें मेरी बातों पर अब तो ट्रस्ट हो गया ना कि बोगम मुझे ही लाइक करता है। ते आयशा की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वहाँ पर बोगम भी आ जाता है। आयशा वहाँ पर बोगम को देखकर अपने आप को इनोसेंट प्रेटेंड करते हुए कहती है, देखो ना बोगम, मैं यहाँ पर इसकी केयर करने के लिए आई थी और यह मेरे साथ कितनी रूडली बात कर रहा है। ते तुम अपनी सिस्टर के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। ते गुस्से से बोगम की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम भी इसके साथ रूम से बाहर जा सकते हो। मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ अभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। कुछ आवर बाद ते एक हॉस्पिटल रूम में आता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे। एक बार ते ने उनकी हेल्प की थी, तब से ते उन्हें अपने ग्रैंडपा की तरह ही ट्रीट करता है। ते उनके पास जाकर अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, ग्रैंडपा, डॉक्टर्स बोल रहे थे कि कल आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए ते को अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर जंगकुक भी आ जाता है। ग्रैंडपा ने उसे वहाँ पर किसी बॉय से मिलने के लिए बुलाया था। जंगकुक को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल क्लोथ वेयर कर आया था। जंगकुक ते को वहाँ देखकर कहता है, हम फिर से मिल गए। ते को याद आता है कि कल इसी बॉय ने उसकी जान बचाई थी। ग्रैंडपा स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? चलो तुम दोनों आपस में बात करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ते जंगकुक से कहता है, क्या तुम उस होटल में वर्क करते हो? जंगकुक अपने मन में कहता है कि क्या इस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता कि इस सिटी में जितनी भी होटल्स हैं वह सब जॉन्स के हैं। हाँ, मैं वहाँ पर वर्क करता हूँ। ते कहता है, थैंक यू सो मच कल मेरी हेल्प करने के लिए। तभी जंगकुक के पास ग्रैंडपा की कॉल आती है। वह जंगकुक से कहते हैं, यह बॉय बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड और इनोसेंट है, तुम इसके साथ मैरिज कर लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जंगकुक ते की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ग्रैंडपा ने तुमसे मैरिज के बारे में कुछ बोला था? ते आयशा की बात को सोचने लगता है। उसने बोला था कि तुम जैसे बॉय से कोई भी मैरिज नहीं करना चाहेगा। ते जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, ग्रैंडपा ने इस बारे में मुझसे कोई भी बात नहीं की, और वह तुम्हारी मैरिज किसी भी कंडीशन में कराकर ही मानेंगे। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है क्या? अगर नहीं है तो तुम मेरे साथ मैरिज कर सकते हो। जंगकुक कहता है, रियली? ते कहता है, हाँ देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ते उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है, तुम इस मैरिज को एक जॉब की तरह समझो। मैं तुम्हें हर मंथ सैलरी दूंगा और मेरे पास घर और कार दोनों हैं। वहाँ पर तुम मेरे साथ हैप्पीली रह सकते हो। तो बताओ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जंगकुक कहता है, ठीक है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते हैं। इतनी जल्दी? हाँ, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ते और जंगकुक जाकर मैरिज कर लेते हैं। ते मैरिज सर्टिफिकेट पर जंगकुक का नाम देखकर कहता है, जॉन फैमिली के सन का नाम भी जंगकुक है, पर इसे देखकर लगता नहीं है कि यह रिच है। तभी ते के पास मिस्टर किम की कॉल आती है। वह ते से कहते हैं, तुमने मैरिज क्यों कैंसिल कर दी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभी मेंशन में वापस आओ। ते जैसे ही मेंशन में पहुंचता है, मिस्टर किम ते को स्लैप करते हुए कहते हैं, तुम्हें बोगम से मैरिज करनी थी, तुम्हें पता है ना इससे हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए तुम्हें बोगम से ही मैरिज करनी होगी। ये सुनकर ते को गुस्सा आने लगता है। ते
अपने मन में कहता है यह अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर किम कहते हैं मैंने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा है और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। क्या तुम मेरे लिए इतना सा भी काम नहीं कर सकते? ते गुस्से से कहता है आप मेरी मॉम के बाद इस लेडी को ले आए मेरी मॉम बनाकर। क्या आपने कभी भी यह जानने की कोशिश करी कि मैं यहाँ पर किस तरह से रह रहा हूँ? और हाँ, आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वह मेरी मॉम की है, इसलिए आपको उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मिस्टर किम कहते हैं पर तुम्हें कंपनी को टेक ओवर करने के लिए पहले मैरिज करनी होगी। क्या तुम अपनी मॉम की कंडीशन को भूल गए हो? ते मिस्टर किम को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है मैं नहीं भूला हूँ, मैंने इसलिए पहले से ही मैरिज कर ली है। आयशा मैरिज सर्टिफिकेट देखते हुए कहती है पर यह फेक भी तो हो सकता है, हमें तुम पर ट्रस्ट नहीं है, तुम कंपनी को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मिस्टर किम कहते हैं अभी बुलाओ अपने हस्बैंड को, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह है कौन जिसके साथ तुमने मैरिज की है। ते जंकुक को कॉल कर कहता है डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है, तुम अभी यहाँ पर आ जाओ। जंकुक कहता है मैं अभी बाहर हूँ इसलिए अपने क्लोथ चेंज नहीं कर पाऊंगा। ते कहता है कोई बात नहीं, तुम सिंपल क्लोथ में भी यहाँ पर आ सकते हो। जंकुक थोड़ी देर में ही किम मैंसन में पहुंच जाता है। मिस्टर किम जंकुक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं क्या यही है तुम्हारा हस्बैंड? देखने से तो यह एक लोकल वर्कर लग रहा है। ते कहता है तो क्या हुआ? मिस्टर किम कहते हैं जल्दी से इससे डिवोर्स लो, इससे अच्छा तो वह बोगम है। जंकुक केवल स्माइल करते हुए कहता है सॉरी मिस्टर किम पर अब ऐसा नहीं हो सकता। ते की स्टेप मॉम जंकुक की तरफ देखकर कहती हैं कि क्या तुम इतने पुअर हो कि हमारे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आए? ते अपनी स्टेप मॉम की तरफ गुस्से से देखता है। ते समझ गया था कि वह अब जंकुक की इंसल्ट करने वाली हैं, इसलिए ते जंकुक का हाथ पकड़कर वहां से जाते हुए कहता है जो कुछ भी मेरी मॉम का है उसे तो मैं वापस लेकर ही रहूंगा। ते के वहां से जाने के बाद आयशा मिस्टर किम से कहती है डैड मैं ते की जगह बोगम से मैरिज कर लूं, बोगम मुझे लाइक भी करता है। मिस्टर किम कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी मैरिज जॉन फैमिली में कराना चाहता हूँ, वह फैमिली सबसे ज्यादा रिच है। मुझे पता चला है कि जॉन फैमिली का सन अभी अब्रॉड से वापस आया है, अगर तुम्हारी मैरिज उससे हो जाए तो यह हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। बाहर आकर ते जंकुक से माफी मांगते हुए कहता है I'm सॉरी, वह लोग मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते, इस वजह से उन्होंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी से बात की। जंकुक को याद आता है कि उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था ते जब छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड ने ले ली थी। इवन कि उस घर में ते को कोई अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है। जंकुक देखता है कि ते रो रहा है। जंकुक ते को हक करते हुए कहता है तुम ठीक हो ना? तभी वहां पर बोगम आ जाता है। बोगम ते और जंकुक को इतना क्लोज देखकर कहता है ते तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ कैसे मैरिज कर सकते हो? ते बोगम की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे और आयशा के बारे में सब कुछ पता चल गया था, अब मैं तुम दोनों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। बोगम ते के क्लोज आने वाला था पर जंकुक बोगम को पंच करता है और ते को वहां से लेकर चला जाता है। ते जब अपने रूम में जाता है तो वहां पर जंकुक को शर्टलेस बैठा हुआ देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। जंकुक ते की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ ते, तुम ठीक हो ना? ते हाँ बोलकर जल्दी से बेड पर जाकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। जंकुक ते की इन क्यूट हरकतों पर स्माइल करता है और उसके पास जाकर उसे हक कर लेट जाता है। मॉर्निंग में ते देखता है कि जंकुक उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर गया है। ते जल्दी से ब्रेकफास्ट कर कंपनी के लिए निकल जाता है। ते कार पार्क करके कंपनी के अंदर जा रहा था तभी आयशा उसे रोकते हुए कहती है क्या तुम अपने उस हस्बैंड के साथ कहीं घूमने के लिए नहीं गए? अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम्हारे उस हस्बैंड के पास तो इतनी मनी ही नहीं होगी कि वह तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाए। ते वहां से जाते हुए कहता है अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मुझसे दूर ही रहना, मैं तुम्हें इतनी इजीली नहीं जाने दूंगा। ते ऑफिस में आता है तो उसके पास एक एम्प्लॉय आकर कहता है कि मिस्टर बोगम आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। ते बोगम के केबिन में जाता है तो बोगम ते की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है तुम मुझे छोड़कर उस जंकुक के साथ मैरिज कैसे कर सकते हो? ते कहता है कि अगर तुम इस बारे में इतना ही जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना हॉट और रोमांटिक है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। वैसे तुमने अब तक मेरी वजह से अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। आयशा वहाँ आते हुए कहती है कि बोगम भी टैलेंटेड है। ते कहता है हाँ मुझे पता है और इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि तुम और बोगम मैरिज कर लो। बोगम
बोगम कहता है ते तुम गलत समझ रहे हो। ते रिजाइन लेटर बोगम को देते हुए कहता है इस पर जल्दी से सिग्नेचर कर दो, मुझे अब तुम्हारे साथ यहाँ पर और काम नहीं करना। ते जैसे ही बोगम के ऑफिस से बाहर निकलता है तभी बोगम के पास कॉल आती है कि जॉन कंपनी ने आपके साथ डील कैंसिल कर दी है। ये सुनकर बोगम को ते पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसे लगता है कि यह सब ते ने ही कराया है। आयशा कहती है मैं जॉन से तुम्हारी वापस डील कराने में हेल्प कर सकती हूँ। यह सुनकर बोगम आयशा को हक कर लेता है। ते कार में था तभी उसके पास जंगकुक का कॉल आता है। जंगकुक कहता है मैं ग्रैंडपा के पास डिनर करने के लिए आया हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओ। और हाँ, मैंने ग्रैंडपा को भी हमारी मैरिज के बारे में बता दिया है। ते कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। ते रेस्टोरेंट में आता है तो जंगकुक उसकी केयर करने लगता है। ते मिस्टर जॉन से कहता है ग्रैंडपा आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि हमने आपको बिना बताए ही मैरिज कर ली। मिस्टर जॉन कहते हैं नहीं, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि जंगकुक ने मैरिज कर ली, मुझे तो लगता था कि यह कभी मैरिज ही नहीं करेगा। मिस्टर जॉन चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं मेरा डिनर हो गया, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों बातें करो। मिस्टर जॉन के वहाँ से जाने के बाद ते जंगकुक से पूछता है क्या तुमने यह सूट रेंट पर लिया है, और यह रेस्टोरेंट भी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। जंगकुक कहता है हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है पर कभी कभी यह सब चलता है। ते कहता है कि मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। जंगकुक कहता है तुमने बिल्कुल सही किया क्योंकि मैं तुम्हें उस बोगम के क्लोज नहीं देख सकता। तभी ते के पास बोगम का कॉल आता है। ते कॉल रिसीव करता है तो बोगम उससे गुस्से से कहता है कि तुमने ही यह हमारी जॉन्स के साथ डील कैंसिल कराई है ना। ते कॉल को डिस्कनेक्ट करके गुस्से से कहता है इस बॉय में बिल्कुल भी माइंड नहीं है। जंगकुक ते से पूछता है कि तुम उन लोगों से अपने मॉम की प्रॉपर्टी कैसे वापस लोगे, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है। ते कहता है मुझे नहीं पता। जंगकुक ते से कहता है इस समय मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम जॉन्स के साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। ते स्माइल कर कर कहता है क्या सच में। वहीं दूसरी तरफ बोगम और आयशा जॉन्स कंपनी आते हैं और वहीं पर बैठकर प्रेसिडेंट के आने का वेट करने लगते हैं। तभी उनके पास एक वर्कर आकर कहता है कि मिस्टर जॉन आपसे नहीं मिलना चाहते, आप यहाँ से जा सकते हैं। बोगम कहता है लेकिन क्यों। आयशा कहती है क्या तुम्हें पता भी है मैं फैशन डिजाइनर कंपटीशन में 3rd विनर थी। वह एम्प्लॉय कहता है फिर भी प्रेसिडेंट आपके साथ काम नहीं करना चाहते। तभी आयशा की नजर जंगकुक पर जाती है जो फोन पर किसी से बातें करते हुए वहां से जा रहा था। बोगम आयशा की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ तुम्हें। आयशा कहती है कि मुझे अभी ऐसा लगा कि यहाँ पर ते का हस्बैंड था। बोगम कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, वह यहाँ पर कैसे आ सकता है। वह दोनों वहीं पर बैठकर प्रेसिडेंट के आने का वेट करने लगते हैं। जंगकुक अपने ऑफिस में कुछ वर्क कर रहा था तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है सर बहुत देर से बोगम आपका बाहर वेट कर रहा है। जंगकुक कोल्डली कहता है उसे वेट करने दो। बोगम और आयशा को वेट करते हुए नाइट हो जाती है पर अभी भी प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से बाहर नहीं आए थे। जंगकुक का असिस्टेंट कहता है क्या सर आप बोगम से नहीं मिलने वाले। जंगकुक अपनी चेयर से उठते हुए कहता है नहीं, यह बोलकर जंगकुक वहां से चला जाता है। जंगकुक घर पहुंचने के बाद ते को बताता है कि आज मैं तुम्हारी सिस्टर और बोगम से मिला था। ते क्यों ना हम अपनी वेडिंग सेरेमनी रखें। ते कहता है पर इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा ना। हाँ पर ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम हमारे सभी रिलेटिव से मिल लो। ते कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बोगम किसी को कॉल करता है। आयशा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। बोगम गुस्से में कहता है मैं यह डील तो किसी भी हालत में वापस लेकर ही रहूंगा। मॉर्निंग में जंगकुक अपने ऑफिस में आकर बैठता ही है तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर अपनी लो वॉइस में कहता है सर आपके बारे में कुछ न्यूज वायरल हो रही है। जंगकुक असिस्टेंट को वहां से जाने का इशारा करता है और किसी को कॉल कर कर कुछ कहता है। बोगम कुछ वर्क कर रहा था तभी उसके पास एक एम्प्लॉय आकर कहता है सर जॉन कंपनी से बहुत सारे लॉयर आए हैं, उनका कहना है कि आयशा तो कभी फैशन डिजाइनर की विनर थी ही नहीं। आयशा कहती है यह सब झूठ बोल रहे हैं, यह सब पक्का उसने ही कराया होगा। आयशा अपने घर आकर मिस्टर किम से कहती है देखो ना डैड, ते ने मेरे बारे में एक फेक न्यूज वायरल करा दी है कि मैंने जो कंपटीशन में डिजाइन भेजी थी वह मेरी नहीं थी। मिस्टर किम कहते हैं तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी ते से बात करता हूँ। मिस्टर किम ते को कॉल कर कर गुस्से से कहते हैं ते मुझे आयशा के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, अभी किम मेंशन में आओ। ते कहता है डैड मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में आके मिलता हूँ। ये बोलकर ते कॉल कट कर देता है। कुछ आवर बाद ते जब किम मेंशन में आता है तो मिस्टर किम ते से गुस्से से कहते हैं अभी आयशा से माफी मांगो। ते कोल्डली कहता है पर मैं इससे माफी क्यों मांगू।
हूँ। मिस्टर किम कहते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से सब आयशा को गलत समझ रहे हैं। ते गुस्से से कहता है जो कुछ भी हुआ है उसमें इसकी ही मिस्टेक होगी। मिस्टर किम ते से कुछ कहने ही वाले थे तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। मिस्टर किम जंगकुक को वहाँ देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जंगकुक कोल्डली कहता है मिस्टर किम आपकी हिम्मत कैसे हुई ते को डांटने की, क्या आप भूल गए हैं कि ते किसको बिलोंग करता है। मिस्टर किम कहते हैं तुम दोनों जल्द ही डाइवोर्स लेने वाले हो इसलिए तुम्हें हमारी बातों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर किम ते की इंसल्ट करने लगते हैं। जंगकुक गुस्से से साइड टेबल से गिलास उठाकर मिस्टर किम के पैरों के पास फेंककर कहता है आपसे किसने कहा कि मैं ते को डिवोर्स देने वाला हूँ। आप लोग बस अब वेट कीजिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ और आप लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ। यह बोलकर जंगकुक ते को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के वहां से जाने के बाद मिसेस किम कहती हैं ये दोनों एक से हैं, किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं। आयशा कहती है डैड अब आप क्या करने वाले हो। मिस्टर किम कहते हैं बस तुम थोड़ा वेट करो, कंपनी तो मैं तुम्हें ही दूंगा। पर डैड कंपनी तो ते की मॉम की है ना, और ते बोल रहा था कि वह अपनी मॉम का सब कुछ वापस लेकर रहेगा। मिस्टर किम कहते हैं तुम टेंशन मत लो, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। जंगकुक ते को घर वापस लेकर आ गया था। जंगकुक ते से कहता है तुम्हें इतनी इजीली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ते सैडली कहता है मैं मॉम की डेथ के बाद बहुत ज्यादा अकेला हो गया हूँ और डैड भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। जंगकुक कहता है डोंट वरी ते, अब मैं हूँ ना। ते मॉर्निंग में कहीं जा रहा था तभी उसे रास्ते में मिस्टर जॉन मिलते हैं। वह ते से कार में आकर बैठने के लिए कहते हैं। ते कार में आकर कहता है ग्रैंडपा आपको इतनी एक्सपेंसिव कार को रेंट पर लेने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बता देते तो मैं अपनी कार को लेकर आपके पास आ जाता। पर ते यह कार तो मेरी ही है, क्या जंगकुक के पास इतनी मनी है। मिस्टर जॉन कहते हैं हाँ, क्या जंगकुक ने तुम्हें बताया नहीं कि वह जॉन्स ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ते शॉक होकर कहता है नहीं, पर उसने वेडिंग वाले दिन जो क्लोथ पहनी थी वह तो बर्गर के थे ना। मिस्टर जॉन उसे सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। मिस्टर जॉन को ते के ऊपर एक ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आती है। मिस्टर जॉन ते से कहते हैं ते तुम तो इस ड्रेस में बिल्कुल एक सुपर मॉडल की तरह लग रहे हो। ते स्माइल कर कहता है क्या सच में। मिस्टर जॉन कहते हैं अगर तुम्हें और कुछ लेना हो तो ले लो, मैं अभी एक कॉल अटेंड कर आता हूँ। तभी ते के पास आयशा आकर कहती है क्या बात है, अब तुमने ओल्ड मैन को भी फंसाना शुरू कर दिया, क्या वह ओल्ड मैन तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है। पर ते को आयशा की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आयशा कहती है मुझे यह ड्रेस चाहिए बोगम के लिए। ते कहता है तुम्हारा यह ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया, मेरे पास जो भी होता है वह तुम्हें चाहिए। एम्प्लॉय कहती है यह ड्रेस बस एक ही थी और इन्होंने इसे पहले ही बाई कर लिया है। आयशा कहती है मैं तुम्हें इस ड्रेस के लिए डबल मनी दूंगी, पर वह सेल्स गर्ल उससे मना कर देती है। आयशा बोगम को कॉल कर मॉल में बुला लेती है। ते चेंजिंग रूम से बाहर आता है तो आयशा इनोसेंट फेस बनाते हुए कहती है यह ड्रेस पहले मैंने देखी थी पर यह ते ने ले ली। बोगम ते से कहता है जल्दी से इस ड्रेस को आयशा को वापस करो। ते कहता है ओ तुम भी यहाँ आ गए, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। बोगम कहता है तुम अपनी सिस्टर के साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। ते कहता है ओ मैं तो भूल ही गया कि यह मेरी सिस्टर है, चलो यह ड्रेस तुम मुझसे ले लो अगर ले सकते हो तो। मिस्टर जॉन भी यह सब देख लेते हैं। वह गार्ड से कहते हैं अब इन दोनों को यहाँ से निकालो। बाहर आकर आयशा बोगम से कहती है ते यहाँ पर एक ओल्ड मैन के साथ आया था, देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों रिलेशनशिप में हैं। बोगम कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी ते, ऐसा नहीं है। बोगम अगर तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो मेरे साथ वापस मॉल में चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बोगम अगर तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो मेरे साथ वापस मॉल में चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। ते और मिस्टर जॉन वापस जा रहे थे। आयशा उन्हें देखकर कहती है देखो बोगम। ते बोगम बहुत स्पीड के साथ ते के पास कार को लेकर आता है। ते इससे बहुत ज्यादा डर जाता है। ते बोगम को कार से निकाल कर उसे स्लैप कर गुस्से से कहता है अभी ग्रैंडपा को कुछ हो जाता तो। बोगम कहता है क्या यह तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। ते गुस्से से कहता है तुम्हें मेरे और ग्रैंडपा के बारे में उल्टा सीधा इस आयशा ने ही बताया होगा। आयशा कहती है सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ते कोल्डली कहता है आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आयशा वापस कार में बैठकर बोगम से कहती है सॉरी बोगम मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तभी बोगम के पास किसी का कॉल आता है। बोगम जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वह देखता है उसकी सारी इंपोर्टेंस फाइल फ्लोर पर पड़ी हुई थी और उसकी चेयर पर जंगकुक बैठा हुआ था।
जंगकुक वहाँ पर बोगम को देखकर कोल्डली कहता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि ते से दूर रहना। आयशा कहती है, पहले तुम्हें जाकर ते को देखना चाहिए, वह किसी ओल्ड मैन के साथ घूम रहा था। जंगकुक कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम ते से दूर रहना। यह बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक घर वापस आता है तो देखता है कि ते पीसफुली सो रहा था। जंगकुक प्यार से उसे देखने लगता है, तभी ते जाग जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है जंगकुक? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जियोन कंपनी के प्रेसिडेंट हो? क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर करते थे। यह कहकर जंगकुक उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है। ते कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे लाइक करने लगे हो? जंगकुक कहता है, नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे ऑब्सेस हो गया हूँ। यह बोलकर जंगकुक ते के क्लोज जाने लगता है। ते कहता है, प्लीज जंगकुक, मुझसे दूर रहो। जंगकुक कहता है, अब यह नहीं हो सकता। यह बोलकर वह ते को किस करने लगता है। आयशा घर आकर मिस्टर किम से कहती है, डैड, क्या आपने जंगकुक की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाया? मिस्टर किम कहते हैं, क्या हुआ? आयशा उन्हें सारी बात बताते हुए कहती है, आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा रिच है। मिस्टर किम कहते हैं, मुझे उन दोनों को अब सबक सिखाना ही होगा। ते घर पर अकेला था, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हुए कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? ते कहता है, वो यहाँ पर नहीं है, पर आप लोग कौन हो? उनमें से एक बॉय कहता है, तुम्हें हमारे बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। तभी ते के फोन पर जंगकुक की कॉल आने लगती है। उनमें से एक बॉय ते को गन दिखाते हुए कहता है, जल्दी से अपने हस्बैंड को यहाँ आने के लिए बोलो। ते कॉल रिसीव कर जंगकुक से कहता है, जंगकुक, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तुम यहाँ पर अपने साथ पुलिस को लेकर आना। वह बॉय ते को स्लैप करते हुए कहता है, अभी तो हम जा रहे हैं, पर हम फिर से आएंगे तुम्हारे हस्बैंड से मिलने के लिए। जंगकुक थोड़ी देर में ही वहाँ आ जाता है। ते उसे हक कर रोने लगता है। जंगकुक ते को कंसोल करते हुए कहता है, डोंट वरी ते, तुम्हें मेरे होते हुए कोई भी टच नहीं कर सकता। जंगकुक किसी को कॉल कर आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसके गार्ड उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे जो मॉर्निंग में उसके घर आए थे। जंगकुक अपने एक गार्ड से कहता है, क्या इन लोगों ने बताया कि यह सब इन्होंने किसके कहने पर किया था? वह गार्ड कहता है, सर, यह सब मिस्टर किम के कहने पर वहाँ पर तेसर को डराने के लिए गए थे। जंगकुक कोल्डली कहता है, उन लोगों को भी बेसमेंट में लाओ और उन्हें टॉर्चर करने के बाद छोड़ देना। जंगकुक कोल्डली कहता है, उन लोगों को भी बेसमेंट में लाओ और उन्हें टॉर्चर करने के बाद छोड़ देना। यह बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब घर पहुँचता है तो ते उससे पूछता है, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक ते से कहता है, यह सब तुम्हारे डैड ने कराया था। ते कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मुझसे इतना हेट करते हैं कि मुझे परेशान करने के लिए वह इस हद तक भी जा सकते हैं। जंगकुक ते से कहता है, तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे मेंशन में चलो। मुझे अब यह प्लेस तुम्हारे रहने के लिए सेफ नहीं लग रहा है। ते कहता है, ठीक है। ते मॉर्निंग में अपनी मॉम की कंपनी में जाता है, जिसे अब तक मिस्टर किम संभाल रहे थे। मिस्टर किम आज आयशा को प्रेसिडेंट की पोस्ट देने वाले थे। तभी वहाँ पर ते आकर कहता है, डैड, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने मैरिज कर ली है और मॉम के बिल के अकॉर्डिंग अब सब कुछ मेरा है। आयशा कहती है, तुम अकेले इतनी बड़ी कंपनी को हैंडल नहीं कर पाओगे। वैसे भी तुमने जॉब छोड़ दी है और जिससे मैरिज की है वह मिडिल क्लास है, तो फिर तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? ते स्माइल करते हुए कहता है, आयशा, तुम्हें मेरे लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। जंगकुक ते को अपने साथ अपने न्यू मेंशन में लेकर आता है और ते से पूछता है, ते, क्या तुम्हें यह मेंशन पसंद आया? ते कहता है, सच में यह मेंशन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक ते को पीछे से हक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए? ये बोलकर जंगकुक उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग में ते के पास एक डायरेक्टर का कॉल आता है। वह ते से कहता है, सर, कंपनी में मीटिंग चल रही है। ते जल्दी से रेडी होकर कंपनी में आ जाता है। आयशा ते को वहाँ देखकर गुस्से से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ते स्माइल करते हुए कहता है, यह मेरी कंपनी है तो मुझे तो यहाँ पर होना ही चाहिए ना। एक डायरेक्टर ते से बदतमीजी से बात करने लगता है। ते उसे जॉब से निकाल देता है।
ते सबकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहता है क्या और किसी को मुझसे कुछ बोलना है। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक का असिस्टेंट ते की कंपनी में आज जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें जाकर जंगकुक को बता देता है। जंगकुक मेंशन में आकर ते को ड्रेस देते हुए कहता है जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, ग्रैंडपा ने आज हमारे लिए जॉन हाउस में पार्टी रखी है। ते जल्दी से रेडी होकर लिविंग रूम में आ जाता है। वह दोनों जॉन हाउस के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक जॉन हाउस पहुंचने के बाद ते से कहता है तुम अंदर जाओ, मैं अभी कार पार्क कर आता हूँ। ते मेन डोर के पास जाता है पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी आयशा वहां आते हुए कहती है तुम विदाउट इनविटेशन यहाँ कैसे आ सकते हो। बोगम आयशा को चुप कराते हुए कहता है ते तुम हमारे साथ अंदर चलो। आयशा बोगम से मना करते हुए कहती है हमें जॉन्स के साथ मीटिंग करनी है, ये वहाँ हमारे साथ क्या करेगा। तभी वहाँ पर जंगकुक आते हुए ते से पूछता है क्या हुआ। ते कहता है वो मैं इनविटेशन कार्ड घर पर ही भूल गया। जंगकुक कहता है बस इतनी सी बात, तुम मेरे हस्बैंड हो फिर तुम्हें इनविटेशन कार्ड की क्या जरूरत। यह बोलकर जंगकुक उस गार्ड की तरफ कोल्डली देखता है। वह गार्ड डरते हुए अपनी लो वॉइस में कहता है सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि यह आपके साथ है। जंगकुक उस गार्ड को इग्नोर कर ते को अपने साथ पार्टी हॉल की तरफ ले जाता है। पार्टी हॉल में पहुंचने के बाद जंगकुक अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ बात करने में बिजी हो जाता है। तभी एक गर्ल ते के पास आकर उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और इविल स्माइल करते हुए कहती है क्या तुम्हें दिखता नहीं है, तुम जैसे लोगों को कौन पार्टी में आने देता है। यह देखकर जंगकुक अपने एक गार्ड से कहता है इस गर्ल को अभी बाहर निकालो। ते जंगकुक से मना करते हुए कहता है जंगकुक रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद मेरा ही हाथ गलती से इसकी ड्रिंक में लग गया था। वह गर्ल सैड फेस बनाते हुए जंगकुक से कहती है जंगकुक तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी कजन हूँ, वैसे भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारी गलती इस बॉय की थी। जंगकुक कोल्डली कहता है यहाँ बहुत सारे कैमरास हैं, उनसे पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। वह गर्ल बहुत ज्यादा डर जाती है। जंगकुक अपने एक गार्ड को इशारा करता है, गार्ड्स उस गर्ल को वहां से ले जाते हैं। जंगकुक ते को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाकर उसके साथ डांस करने लगता है। ते को जंगकुक के साथ इतना हैप्पी देखकर आयशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर जॉन ग्रुप के फाउंडर आते हैं। उन्हें देखकर आयशा बोगम से कहती है ये तो वही ओल्ड मैन है जो उस दिन ते के साथ मॉल में थे। बोगम कहता है हाँ पर अब हम क्या करेंगे, उस दिन वह हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। आयशा कहती है जॉन ग्रुप के प्रेसिडेंट को लगता है यह नहीं पता कि ये ओल्ड मैन और ते रिलेशनशिप में है, हमें यह सारी बातें जाकर प्रेसिडेंट को बता देनी चाहिए जिससे वह खुश होकर हमारी सारी डील को एक्सेप्ट कर ले। तभी मिस्टर जॉन ते और जंगकुक को अपने पास बुलाकर अनाउंसमेंट करते हैं कि जंगकुक और ते ने मैरिज कर ली है और अब से ते जॉन फैमिली का हिस्सा है। आयशा शॉक होकर ते और जंगकुक की तरफ देखने लगती है। आयशा गुस्से से मिस्टर जॉन के पास जाकर कहती है आप ते को जितना इनोसेंट समझ रहे हैं यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसने मनी के लिए ही मेरी डिजाइन्स को चोरी किया और इसने मनी के लिए ही बोगम के साथ मैरिज करने से मना कर दिया। ते स्माइल करते हुए बोगम की तरफ देखते हुए कहता है चलो बोगम आज मैं तुम्हें भी सच बता ही देता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि आयशा इतनी स्मार्ट है, उन सब डिजाइन्स की चोरी मैंने नहीं आयशा ने की थी और इसका मेरे पास प्रूफ भी है। और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ मैरिज मनी की वजह से कैंसिल की है, नहीं आयशा ने मुझे तुम्हारे और अपने कुछ पिक्स दिखाए थे जिसमें तुम दोनों एक साथ बेड पर थे। और रही बात डैड और आयशा को कंपनी से निकालने की तो वह कंपनी मेरे मॉम की है, मैं जिसे चाहूँ उसे कंपनी से बाहर निकाल सकता हूँ। जंगकुक गार्ड से कहता है अभी के लिए इन्हें पार्टी हॉल से बाहर निकाल दो। बोगम गुस्से से पार्टी हॉल से बाहर चला जाता है। आयशा उसके पीछे जाते हुए कहती है प्लीज बोगम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ते झूठ बोल रहा है। बोगम आयशा की तरफ देखते हुए कहता है तुमने बस अब तक मुझसे झूठ बोला है, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया और तुम मुझे झूठी स्टोरी बनाकर बताती रही। आयशा कहती है प्लीज बोगम मेरी बातों पर ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ते झूठ बोल रहा है। बोगम गुस्से से कहता है तुम्हें मेरे सामने अब यह सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ते जंगकुक से कहता है हवी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है मेरा बेबी बॉय कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, वो दोनों यही डिजर्व करते हैं। ते पार्टी हॉल से बाहर आता है तो बोगम उसे वहां देखकर कहता है आई एम सॉरी ते, मैंने आयशा की बातों पर ट्रस्ट कर लिया। पर बोगम तुम तो मुझे 5 सालों से जानते थे ना, तुमने फिर भी मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया और उस आयशा की बातों पर ट्रस्ट किया। तभी वहाँ पर जंगकुक
आकर कहता है ते चलो यहाँ से। आयशा रोते हुए किम मैंसन में आती है। मिस्टर किम आयशा को इस तरह देखकर कहते हैं क्या हुआ है? मुझे पता चला है कि पार्टी में तुम्हारी और ते की फाइट हो गई थी। आयशा मिस्टर किम को पार्टी में जो कुछ भी हुआ था सारी बात बताते हुए कहती है डैड सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कभी भी मिसेस जॉन नहीं बन सकती। मिस्टर किम कहते हैं पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आयशा गुस्से से कहती है क्योंकि जॉन ग्रुप का प्रेसिडेंट और कोई नहीं ते का हस्बैंड जंगकुक है। मिस्टर किम शॉक होकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उनके पास उनके असिस्टेंट की कॉल आती है। मिस्टर किम कॉल रिसीव करते हुए कहते हैं क्या हुआ है? दूसरी तरफ से असिस्टेंट कहता है सर मैंने आपके पास जॉन कंपनी के प्रेसिडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी है, आप उसे चेक कर लेना। मिस्टर किम जल्दी से कॉल कट कर इन्फॉर्मेशन को चेक करने लगते हैं। वहाँ पर जंगकुक का फोटो देखकर मिस्टर किम शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम कुछ सोचते हुए कहते हैं डोंट वरी आयशा, तुम्हारी मैरिज जंगकुक के साथ ही होगी। आयशा सैडली कहती है पर डैड ते इसके लिए कभी भी रेडी नहीं होगा। मिस्टर किम कहते हैं तुम्हें उस बॉय के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। मिस्टर किम ते को कॉल कर कहते हैं मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए तुम अभी किम मैंसन में आओ। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक ते को सैड देखकर कहता है क्या हुआ, तुम्हारे डैड ने तुमसे कुछ बोला है क्या? ऐसा नहीं है पर उन्होंने मुझे किम मैंसन में बुलाया है। जंगकुक क्या तुम भी मेरे साथ किम मैंसन में चलोगे? थोड़ी देर बाद वह दोनों किम मैंसन में आ जाते हैं। मिस्टर किम ते के साथ जंगकुक को देखकर पोलाइटली कहते हैं सन आओ हमारे साथ डिनर करो, हम सब तुम्हारे आने का ही वेट कर रहे थे। ते कहता है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आप बस यह बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। मिस्टर किम कहते हैं ते तुम मुझसे इतनी रूडली बात नहीं कर सकते, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि जंगकुक भी यहाँ है? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है डोंट वरी मिस्टर किम, मुझे अपने बेबी बॉय का एंग्री फेस और भी ज्यादा पसंद है। मिस्टर किम ते का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जंगकुक मिस्टर किम की हैंड को ते से दूर करते हुए कहता है ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो आप यहाँ पर सबके सामने नहीं कर सकते? ते जंगकुक को रोकते हुए कहता है जंगकुक थोड़ा वेट करो, मैं डैड के साथ बात कर अभी आता हूँ। ते के वहाँ से जाते ही आयशा जंगकुक के पास आकर बैठ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ ते मिस्टर किम से कहता है डैड क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मिस्टर किम कहते हैं तुम जंगकुक से डिवोर्स ले लो। और मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि आयशा जंगकुक को लाइक करती है। ते स्माइल करते हुए कहता है डैड अब भी आप सिर्फ आयशा के बारे में ही सोचते हैं, बट सॉरी डैड अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आयशा को खुशी हो। ते जंगकुक के पास आकर कहता है अभी चलो यहाँ से, मुझे और यहाँ पर नहीं रहना। आयशा कहती है ते तुम्हें डैड की बात माननी चाहिए। ते गुस्से से कहता है तुम लोग जो सोच रहे हो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, जंगकुक सिर्फ मेरा है। यह बोलकर ते गुस्से से किम मैंसन से निकलकर जंगकुक के साथ कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक कहता है ते क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ते गुस्से से कहता है कि डैड चाहते हैं कि तुम आयशा से मैरिज कर लो। ओ तो तुम इसलिए जेलस हो, यह सब छोड़ो ते, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चलो आज हम दोनों मैंसन में चलकर ड्रिंक करते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन हाउस ते ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ते सैडली जंगकुक से कहता है डैड ने कभी भी मुझे अपना सन नहीं माना, पता नहीं वह मुझे इतना हेट क्यों करते हैं। जंगकुक ते को हक करते हुए कहता है मैं तुम्हें लव करता हूँ, क्या यह तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? ते कहता है जंगकुक तुम मुझे छोड़कर कभी भी मुझसे दूर मत जाना, ऐसा कभी भी नहीं होगा बेबी बॉय। यह बोलकर जंगकुक ते को किस करने लगता है। दूसरी तरफ एक डार्क रूम में बोगम अकेला बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। बोगम ड्रिंक करते हुए कहता है ते तुम्हारी मैरिज को कुछ ही दिन हुए हैं, तुम इतनी जल्दी मुझे भूलकर उस जंगकुक के साथ हैप्पीली कैसे रह सकते हो? मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगा। नेक्स्ट डे ते कहीं पर जा रहा था, तभी कुछ गार्ड्स आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। यह सब बोगम ने भी देख लिया था। बोगम जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक कॉल रिसीव कर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुमने मुझे कॉल किस लिए की है? बोगम कहता है किसी ने ते को किडनैप कर लिया है। जंगकुक कॉल कट करके असिस्टेंट से कहता है जल्दी से पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करो। दूसरी तरफ ते जब सेंस में आता है तो अपने सामने अपनी स्टेप मॉम को देखकर कहता है मॉम मुझे छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हो? आपने मुझे किडनैप किस लिए कराया है? मिसेस किम कहती है अगर तुम जंगकुक
जंगकुक को पहले ही डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाते तो मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। ते गुस्से से कहता है मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और जंगकुक भी मुझसे प्यार करता है, तो फिर मैं उसे डिवोर्स क्यों दूँ। मिसेस किम स्माइल करते हुए कहती हैं, ओ तो तुम भी अपनी मॉम की तरह ही मरना चाहते हो। ते शौक होते हुए कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आपने ही मेरी मॉम को मारा था। मिसेस किम ते के क्लोज आते हुए कहती हैं, नहीं मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, उसने पॉइजन अपने हाथों से पिया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने तो बस उससे यही बोला था कि अगर उसने पॉइजन नहीं पिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें भी तुम्हारी मॉम के पास ही भेज दूंगी। ये सुनकर ते गुस्से से मिसेस किम की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पर जंगकुक भी आ जाता है। जंगकुक के गार्ड्स मिसेस किम के गार्ड के साथ फाइट करने लगते हैं। जंगकुक को वहाँ देखकर मिसेस किम ते के ऊपर गन पॉइंट कर देती हैं। जंगकुक यह देखकर जल्दी से ते के सामने आ जाता है, जिस वजह से गोली जंगकुक को लग जाती है। जंगकुक के गार्ड्स जल्दी से आकर मिसेस किम को पकड़ लेते हैं। हॉस्पिटल में जंगकुक को जब होश आता है तो वह अपने सामने ते को बैठा हुआ देखता है जो क्राई कर रहा था। ते जंगकुक को देखकर कहता है, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अपने बेबी बॉय को इस तरह से क्राई करता हुआ कैसे देख पाता। तभी वहाँ पर बोगम आता है। जंगकुक बोगम को देखकर कहता है, अगर तेज ने मुझे टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया होता तो शायद उस समय मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता। यह सुनकर ते बोगम को थैंक्स बोलता है। तभी रूम के बाहर से मिस्टर किम और आयशा के चिल्लाने की आवाज आती है, जो ते से रूम से बाहर आने के लिए बोल रहे थे। ते रूम से बाहर जाने लगता है तो बोगम कहता है, रुको ते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ते रूम से बाहर आता है तो मिस्टर किम गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम को जेल भेजने की। आयशा कहती है, उन्होंने चाइल्डहुड में तुम्हारा कितना ध्यान रखा, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ते गुस्से से कहता है, उन्होंने मुझे किडनैप कराया और मुझे मारने की भी कोशिश की। आयशा कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं भी चोट आई है, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, पर उनकी वजह से आज जंगकुक हॉस्पिटल में है और यह मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। आयशा कहती है, उनसे यह सब मिस्टेकली हो गया होगा, इस बार उन्हें माफ कर दो। ते मिस्टर किम की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी मॉम को भी उन्होंने ही मारा था। अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो आप बोगम से भी पूछ सकते हैं। आयशा बोगम की तरफ देखते हुए कहती है, बोगम तुम समझाओ ना ते को। बोगम कहता है, मैंने खुद देखा है कि तुम्हारी मॉम कैसी है, इसलिए इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ते आयशा की तरफ देखते हुए कहता है कि यह हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर मचाना बंद कीजिए। यह बोलकर ते वहाँ से चला जाता है। ते के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर किम आयशा से कहते हैं, क्या ते सच बोल रहा था। आयशा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मॉम ते की मॉम को क्यों मारेंगी, वह दोनों तो फ्रेंड थी। ते जंगकुक के पास आकर कहता है, अपनी मेडिसिन ले लो। जंगकुक कहता है, पर मेरी मेडिसिन तो तुम हो। ते ब्लश करते हुए कहता है, कम से कम यहाँ तो फ्लर्ट मत करो। ते रूम से बाहर आता है तो बोगम उसे देखकर कहता है, क्या ते तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। ते कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुका हूँ। बोगम कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर क्या तुम उस सब को भुलाकर मुझे एक चांस नहीं दे सकते। ते कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं मैरिड हूँ। यह बोलकर ते वहाँ से चला जाता है। बोगम कहता है, पर ते मैं अब गिव अप नहीं करने वाला। यह बोलकर वह फोन पर किसी से बात करता है। दूसरी तरफ ते जंगकुक के लिए सूप लेकर आता है। जंगकुक कहता है, इसे तुम मुझे अपने हाथों से पिलाओ। जैसे ही ते जंगकुक को सूप पिलाने के लिए उसके क्लोज जाता है, जंगकुक उसे किस करते हुए कहता है, मुझे सूप के अलावा और कुछ भी चाहिए। ते जंगकुक को दूर करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं जो चाहूँ वह सब कर सकता हूँ। यह बोलकर वह फिर से ते को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे ते के पास मिस्टर किम का कॉल आता है। ते कहता है, अब किस लिए कॉल किया है आपने। मिस्टर किम कहते हैं, अपनी स्टेप मॉम को जल्दी से जेल से बाहर निकालो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम की एसेट्स सब भी मेरे पास हैं, और हाँ, मुझे कंपनी के शेयर भी चाहिए। ते कहता है, डैड आप यह गलत कर रहे हो। मिस्टर किम ते की पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देते हैं। आयशा कहती है, क्या डैड ते हमारी बात को मानेगा। मिस्टर किम कहते हैं, मानेगा क्यों नहीं, वह अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ते जंगकुक के पास वापस रूम में आ जाता है। जंगकुक ते को देखकर कहता है, बेबी बॉय कुछ हुआ है क्या। ते कहता है, नहीं, पर मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। जंगकुक कहता है, ठीक है। ते के वहाँ से जाने के बाद कॉल पर जंगकुक किसी से कहता है, ते को फॉलो करो। ते अपने ऑफिस में आता है तो उसे वहाँ पर आयशा बैठी हुई मिलती है। ते उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आयशा कहती है, मैंने तुम्हारी और डैड की बात
सुनी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर उसके बदले में मुझे मनी चाहिए। ते कहता है पर वह तो तुम्हारी मॉम है ना, तुम उनके खिलाफ कैसे जा सकती हो? मेरे लिए अभी मनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ते ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। ते कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर पूछता है कि कंपनी के अकाउंट में कितनी मनी है। वह कहते हैं सर आप थोड़ा वेट करिए, मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ। तभी वहाँ पर बोगम आ जाता है और ते से कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? ते कहता है इसकी जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें इतनी मनी की क्या जरूरत है जो तुम कंपनी के अकाउंट को चेक करा रहे हो? ते आयशा के बारे में सब कुछ बोगम को बता देता है। दूसरी तरफ जंकुक का असिस्टेंट जंकुक के पास आकर ते और आयशा की डील के बारे में उसे बता देता है। जंकुक ते के ऑफिस में आकर बोगम और ते को एक साथ देखकर कहता है तुम मुझसे हेल्प न लेकर इससे क्यों हेल्प ले रहे हो? ते कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बोगम जंकुक को वहाँ देखकर ऑफिस से चला जाता है। बोगम के वहाँ से जाने के बाद जंकुक ते को किस करते हुए कहता है तुम मेरे हो तो मेरा सब कुछ भी तुम्हारा है, यह बात हमेशा याद रखना। तभी ते के पास आयशा का कॉल आता है। वह ते से कहती है तुम मुझे मनी कब देने वाले हो? ते कहता है मैं तुम्हें बहुत जल्द मनी दे दूंगा। जंकुक स्माइल करते हुए कहता है वैसे मानना पड़ेगा कि मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। चलो अब हम तुम्हारे डैड से मिलने चलते हैं। वह दोनों किम मैंसन में आ जाते हैं। मिस्टर किम ते और जंकुक को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थे। उन्हें लग रहा था कि ते कंपनी के शेयर उन्हें देने वाला है। दूसरी तरफ आयशा को मनी मिल गई थी इसलिए वह अब्रॉड जा रही थी। तभी आयशा के पास बोगम आते हुए पूछता है आयशा तुम कहाँ जा रही हो? आयशा कहती है एक्चुअली मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अब्रॉड जा रही हूँ। बोगम कहता है लेकिन अब तुम नहीं जा सकती। वो कहती है लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम अब्रॉड नहीं पुलिस स्टेशन जाओगी। आयशा कहती है तुम पागल हो क्या? अब ते तुमसे प्यार नहीं करता। जब तुम्हारी एंगेजमेंट थी तब मैंने ही ते को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, लेकिन उस दिन तुमने उसे नहीं मुझे बचाया, तो फिर तुम ही बताओ क्या वह दोबारा तुम पर ट्रस्ट कर पाएगा? और वैसे भी तुम जंकुक के सामने कुछ भी नहीं हो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और आयशा को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर किम के पास उनके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उन्हें बताता है पुलिस को आपके लीगल काम के बारे में पता चल गया है और वह किम मैंसन की तरफ ही आ रही है। मिस्टर किम कॉल कट करके गुस्से से जंकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं यह सब तुमने ही किया है ना? जंकुक स्माइल करते हुए कहता है हाँ, और अब तक तो आयशा भी जेल पहुंच चुकी होगी। अब तुम सब अपनी होल लाइफ जेल में स्पेंड करना। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मिस्टर किम को वहाँ से ले जाती है। बोगम ते के पास आकर कहता है मैं अपने डैड का बिजनेस हैंडल करने के लिए अदर कंट्री जा रहा हूँ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर क्या हम फ्रेंड बनकर रह सकते हैं? ते कहता है ठीक है, पर इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बोगम सैडली वहाँ से चला जाता है। बोगम के वहाँ से जाने के बाद ते जंकुक के पास जाकर उसे हक करते हुए कहता है थैंक यू जंकुक मेरी लाइफ में आने के लिए। आई एम सॉरी गाइज इतनी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी।